Assalamualaikum everyone and welcome back to CL Latif's Academy. So continuing our series of GK for different GK examinations. आज की वीडियो में हम पॉपुलर पर्सनालिटीज को कवर करेंगे. ये आपके JKSSB के सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में है फॉर द इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट. So in this video we'll discuss around 30 to 40 important personalities of India. इसके अलावा हम उनके nicknames के बारे में जानेंगे. And also we will know about some important international personalities, उनकी nicknames के बारे में हम जानेंगे. So we'll start with the first one, that is MK Gandhi, मोहनदास करमचंद गांधी. As you know, 2nd October 1869 को इनका बर्थ हुआ and 1948 30 जनवरी को इनको असैसिनेट किया गया. इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. ये एक लॉयर थे बाय प्रोफेशन और बाद में फिर ये एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट बने, जिन्होंने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस से ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, आपको पता होगा तो इनको महात्मा गांधी भी कहा जाता है. एंड महात्मा का मतलब ग्रेट सोल्ड होता है या वेनरेबल होता है. था ये टाइटल, महात्मा का टाइटल सबसे पहले इनको साउथ अफ्रीका में 1914 में दिया गया. ये 21 साल तक साउथ अफ्रीका में रहे और फिर 1915 में ये वापस आए इंडिया. तब उनकी एज 45 ईयर्स थी और सबसे पहले इन्होंने जो इंडिया के लोकल पेजेंट्स थे, फार्मर्स थे या लेबरर्स थे, उनके साथ मिलके इन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए. जो उनके ऊपर जो टैक्सेस लगाए जा रहे थे, जो एक्सेसिव टैक्सेस लगाए जा रहे थे, उनके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया. उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और वहां पे 1921 में इन्होंने लीडरशिप अज्यूम की. तो फिर उन्होंने एक नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट की पॉवर्टी के अगेंस्ट, वुमेन राइट्स के लिए या फिर अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, या इसके अलावा स्वराज के लिए, इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए एक नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट की. गांधी जी ने डांडी साल्ट मार्च 1930 में किया, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जो 400 किलोमीटर के अराउंड का जो मार्च था, जो सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट ने किया था. इसके अलावा इन्होंने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की भी शुरुआत की. गांधी जी की का जो बर्थडे है वो 2 अक्टूबर को होता है और उसको मनाया जाता है एज इंटरनेशनल डे ऑफ वायलेंस. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दैट इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जयंती होती है. एंड इनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है. इसके अलावा इनको बापू के नाम से भी जाना जाता है. तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए. सेकंड पर्सनैलिटी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा. वो एक पॉलीमैथ स्कॉलर थे, मतलब एक ऐसे स्कॉलर जिनको जो मल्टी डायमेंशनल है, मल्टीपल फील्ड्स में जिनकी एक्सपर्टीज थी. ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे और दलित के लीडर भी थे. आपको पता ही होगा कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट थे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया, जब फ्रेम किया गया, तो एक मेन रोल प्ले किया डॉक्टर B.R. राव अम्बेडकर ने. एंड फर्स्ट लॉ मिनिस्टर फिर 1947 में जब आज़ाद हुए तो इंडिया का जो पहला लॉ मिनिस्टर था वो भी यही थे. एंड अम्बेडकर जी को फाउंडिंग फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इंडिया रिपब्लिक तभी बना जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो मेन रोल प्ले किया वो इन्होंने किया. इस वजह से इनको फाउंडिंग फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है. इनको जो टाइटल दिया जाता है वो बाबा साहिब है. बाबा साहिब का मतलब होता है रिस्पेक्टेड फादर. एंड इन्होंने काम किया सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, दलित्स के लिए, विमेन के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो बैकवर्ड क्लास हैं इनको के लिए इन्होंने बहुत काम किया है. ये हिंदू कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट थे और इन्होंने हिंदुज्म छोड़ के बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया 1956 में और दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट की शुरुआत की. इनको भारत रत्न दिया गया 1990 में पोस्ट्यूमसली. भारत रत्न आपको पता ही होगा कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है. नेक्स्ट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आपको पता ही होगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं. इनका पूरा नाम अवुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था. ये पहले एक एरोस्पेस साइंटिस्ट थे जो बाद में फिर 11th प्रेसिडेंट बने इंडिया के, जिन्होंने 2002 से लेके 2007 तक सर्व किया. इन्होंने इंडिया का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था SLV-3, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, उसको बनाने में और इंडिया के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है. इन्हीं के कारण इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. इसके अलावा ये मेनली DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के साथ जुड़े रहे और इंडिया की सिविलियन स्पेस प्रोग्राम और मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है. इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया. और जब ये प्रेसिडेंट बने तो इनको पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है. एंड यहाँ पे इनको भी बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें भारत रत्न,
जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी इनको दिया गया है। और 2015 में जब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, वहीं पे इनको कार्डियक अरेस्ट आया और वहीं पे कोलैप्स करके ये इस दुनिया से चले गए। नेक्स्ट इज वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जाना जाता है और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब बिस्मार्क क्या है? बिस्मार्क बेसिकली एक जर्मन ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए बहुत काम किया है। अगर आपको बर्लिन वॉल के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो जर्मनी को यूनिफाई करने में बिस्मार्क का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। तो जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के अंदर थी, अराउंड 550 के आसपास उस टाइम पे थी, तो उनको इंडिया में इंटीग्रेट करने का जो काम इन्होंने किया, इस वजह से इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी में जर्मनी को यूनिफाई करने का काम किया था। और पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, ये इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे और बाद में ये पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे फ्रॉम 1947 टू 1950। इनको सरदार के नाम से भी जाना जाता है, सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के बाद वीपी मेनन के साथ मिलके, जैसा कि मैंने बताया 555 प्रिंसली स्टेट्स थी, इनको इंडिया की यूनियन में इंटीग्रेट करने में बहुत बड़ा काम किया। इनको पेट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो ऑल इंडिया सर्विस सिस्टम आज आप देखते हो, जो आईएएस यूपीएससी आप देखते हो आज, यूपीएससी को एस्टैब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। इसकी वजह से इनको पेट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। इनको यूनिफायर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यूनिफायर ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने इंडिया को यूनिफाई करने में, इंडिया का यूनियन बनाने में उस टाइम पे रोल प्ले किया था। एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता ही होगा, इन्हीं का स्टैचू है जो कि नर्मदा रिवर के किनारे पे है, नियर सरदार सरोवर डैम जो गुजरात के अंदर है। ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, ये भी आपको पता होगा। और स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्होंने इंडिया की यूनिटी के लिए, इंडिया को यूनिफाई करने के लिए बहुत बड़ा काम किया था। नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपको पता ही होगा, ये एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, ऑथर थे और बाद में फिर पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने इंडिया के। ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। 1947 में ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, और 1964 तक, जब तक इनकी डेथ हुई 1964 में, ये 17 ईयर्स तक कंसेक्यूटिवली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे। ये अब तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा है जिसने 17 ईयर्स तक इंडिया की प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी पे रहे हैं। इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, मे बी अगर पूछा जाए हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, यू शुड नो दैट जवाहरलाल नेहरू। इनका बर्थडे 14 नवंबर को होता है। 1889 में ये पैदा हुए थे और 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज चिल्ड्रंस डे इन इंडिया। तो याद रखना है, जैसे हमने देखा कि गांधी जी का जो गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर, उसको इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के नाम से जाना जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जो चाचा नेहरू या जवाहरलाल नेहरू का जो बर्थडे है 14 नवंबर, उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज चिल्ड्रंस डे इन इंडिया। ये एक वेल रिगार्डेड ऑथर भी थे। इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, लाइक इन्होंने प्रिजन में जब ये थे तो इन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखी थी, तो फिर उनको कंपाइल करके एक बुक बनाई गई जिसका नाम है लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ये 1929 में पब्लिश हुई और ये शायद आई थिंक 9th की 10th क्लास के इंग्लिश में भी इसमें से एक लेसन इन्होंने रखा हुआ है। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है उसका नाम एन ऑटोबायोग्राफी है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स में पूछा जा सकता है। ये इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है एंड इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी हैं, ये फेमस बुक्स हैं। इसके अलावा इनको चाचा नेहरू या पंडित जी जैसे नामों से भी जाना जाता है। चाचा नेहरू या पंडित जी इन्हीं के नाम हैं। नेक्स्ट इज मदर टेरेसा। मदर टेरेसा 1910 में पैदा हुई और 1997 में इनकी डेथ हुई। मदर टेरेसा, इनका असली नाम जो था वो एनजी गोंगजे बोजेजू था। ये अल्बानिया से थी। अल्बानिया अगर आप देखो ये यूरोप की एक कंट्री है। वो उस टाइम पे वहाँ पे 2 कंट्रीज हैं, ये नेबरिंग कंट्रीज है। वन इज अल्बानिया एंड द सेकंड वन इज जिसे आज नॉर्थ मैसेडोनिया कहते हैं। तो आज की डेट में वो नॉर्थ मैसेडोनिया है, वहाँ पे ये पैदा हुई थी, तब वो अल्बानिया हुआ करता था। एंड वहीं की अगर आप आज का नॉर्थ मैसेडोनिया देखोगे, उसकी कैपिटल है स्कोप, तो स्कोप में ये पैदा हुई थी और वो कैपिटल है आज के नॉर्थ मैसेडोनिया की। 1950 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। ये एक ग्रुप ऑफ मिशनरीज था जिनका काम था जो HIV एड्स या लेप्रेसी या ट्यूबरक्लोसिस
जैसे क्रॉनिक डिजीज से मर रहे थे उन लोगों के घर जाके उनके घरों को मैनेज करना, सफाई करना वहाँ पे, और या उनके बाकी जो भी हाउस होल्ड काम होते थे उन वो ये करते थे, उनका ख्याल करते थे, उनका ध्यान रखते थे। तो इसके बाद अगर इनकी बायोग्राफी देखें तो इनकी बायोग्राफी को लिखने वाले का नाम नवीन चावला है, ये भी पूछा जा सकता है। एंड इनको 1962 में रैमन मैग्सेसे पीस प्राइज दिया गया और 1979 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। ये कोलकाता में आई थी इंडिया में, और कोलकाता में इन्होंने वहाँ पे जो HIV एड्स या लेप्रेसी, मेनली लेप्रेसी और ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए इन्होंने बहुत काम किया था, इसकी वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट इज JRD टाटा, जहांगीर रतन टाटा। इनके बारे में आपने सुना ही होगा कि ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, मतलब जो लोगों की हेल्प करते हैं, जो चैरिटी करते हैं, एंड एविएशन पायनियर थे। एविएशन पायनियर मतलब इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री, मतलब जो एयरलाइंस हैं उनके पायनियर थे, उनको स्टार्ट किया इन्होंने ही। अगर आपको पता होगा कि जो टाटा एयरलाइंस इंडिया एयर इंडिया थी, वो पहले टाटा एयरलाइंस थी, इन्होंने ही स्टार्ट की थी, तो इंडिया की पहली एयरलाइन इन्होंने ही स्टार्ट की थी, अब वो फिर से टाटा के अंदर आ गई है। इनकी मदर जो थी उनका नाम सुजैन ब्रेडी था, और वो पहली इंडियन वुमन थी जो कार चलाना जानती थी, और 1921 में वो बनी फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट ऑफ इंडिया। ये पूछा जा सकता है। इन्होंने बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट्स बनाए, जिनमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है, टाटा मोटर्स है, एंड TCS है, दैट इज योर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में TCS आता है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे इंस्टीट्यूट्स इन्होंने ही एस्टैब्लिश किए। नेक्स्ट वी हैव इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया की, और ये फर्स्ट एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है अब तक की। तो याद रखना है, शी वॉज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर, और अब तक सिर्फ यही एक फीमेल है जो प्राइम मिनिस्टर रही है इंडिया की, और ये पहली भी थी जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी इंडिया की। इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, लेकिन आयरन लेडी जो है वो इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी जो है ये प्राइम मिनिस्टर रही पहले 1966 से लेकर 77 तक, 11 साल तक रही। फिर उसके बाद 1980 से लेकर 84 तक रही, 4 साल के लिए। तो इन्होंने भी अराउंड 15 साल तक इंडिया की प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी पे रही। तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया की। इनको असैसिनेट किया गया, अगर आपको पता होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार जब इन्होंने चलाया था अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल में जब इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, इनके जो बॉडीगार्ड्स थे, जो सिख्स थे, उन्होंने इनको असैसिनेट किया 31 अक्टूबर 1984 को। नेक्स्ट वी हैव सचिन तेंदुलकर, जो अभी जिंदा है, 1973 में पैदा हुए। सचिन तेंदुलकर जो है इन्होंने 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेले। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे तो लिखा हुआ है 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, बट आई वुड से नियर टू इम्पॉसिबल है कि ये चीज़ पूछी जाएगी, तो आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं इसको स्किप भी कर सकता है, लेकिन एक चीज़ है कि अगर मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा तो वो फ्लो नहीं रहता है। तो चीज़ों को मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है पर लानी पड़ रही हैं, वो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इससे एक तो समझने में आसानी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वही याद रखनी है। तो यहाँ पे जो मैं हाईलाइट करता हूँ चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने इसमें से कोई भी चीज़ हाईलाइट नहीं की है, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इनको मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता ही होगा, एक बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हैं। एंड अगर इनके रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 सेंचुरियां बनाई हैं इन ऑल द फॉर्मेट्स। ये पहले बैट्समैन थे जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी इंडियन वनडे इंटरनेशनल में। ये ओनली प्लेयर हैं जिन्होंने 34,000 रन बनाए हैं दोनों वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में। इसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं इनके नाम। एंड इनको भारत रत्न दिया गया, और ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनको भारत रत्न दिया गया, एंड ही वाज द यंगेस्ट जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला होगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न ये सचिन तेंदुलकर हैं। इसके अलावा फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हें भारत रत्न मिला वो सचिन तेंदुलकर हैं। नेक्स्ट वी हैव लता मंगेशकर। लता मंगेशकर आपको पता ही होगा, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लेकिन अगर आपको पता होगा कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यूजुअली हम कहते हैं सरोजनी नायडू को, तो कुछ लोग इनको भी कहते हैं। तो आई डोंट थिंक क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बट जो मोर रिकॉग्नाइज्ड हैं वो सरोजनी नायडू ही हैं। इनको भी कुछ लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये एक प्लेबैक सिंगर थी, ये आपको पता ही होगा। इनको क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और वॉइस ऑफ मिलीनियम जैसे नामों से जाना जाता है। 1889 में मंगेशकर जी को दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है इंडियन सिनेमा में। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, और ये हाईएस्ट अवार्ड है इंडियन सिनेमा में। ये इनको 1989 में दिया गया।
इनको भारत रत्न दिया गया और ये सिर्फ सेकंड फीमेल सिंगर बनी आफ्टर एम एस सुब्बालक्ष्मी जिन्हें भारत रत्न मिला हो। अगर आपको पता होगा कि एम एस सुब्बालक्ष्मी हमने देखा शी वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन जिन्हें, या शी वॉज द फर्स्ट वुमन जिन्हें भारत रत्न मिला हो। इसके बाद वी हैव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको पता ही होगा कि ये पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ये इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट भी थे, पहले ये लॉयर थे, स्कॉलर थे, और ये 1950 से लेकर 1962 तक 12 साल तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और उसके बाद फिर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी शामिल हुए, एंड ये बिहार और महाराष्ट्र से एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर उभरे थे। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली थी, उसके प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद ये 12 साल तक रहे, जो अब तक की लॉन्गेस्ट टर्म है। 12 साल से ज़्यादा आज तक कोई भी इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं रहा है। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट वी हैव अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पश्तून फ्रीडम फाइटर थे, ये पश्तून थे, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे, और ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया के अगेंस्ट लड़ते थे। इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है और फ़ख्र अफ़गान के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये पश्तून थे, इस वजह से इनको फ़ख्र अफ़गान के नाम से जाना जाता है। चूँकि इनकी जो आइडियोलॉजीज़ थी और इनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा थी महात्मा गांधी के साथ, इस वजह से इनको सरहदी गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में सरहदी गांधी होगा और इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी होगा। ये नाम इनको दिया था, इनके एक एसोसिएट थे जिनका नाम था अमीर चंद बोमवाल, इन्होंने इनको ये नाम दिया था। 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार मूवमेंट की शुरुआत की। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट है, ये एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट थी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो खुदाई खिदमतगार और खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक बानू रेजोल्यूशन ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को दिया था। बानू रेजोल्यूशन क्या था? बानू रेजोल्यूशन बेसिकली एक डिमांड थी कि पश्तून्स के लिए एक अलग स्टेट होनी चाहिए, अलग कंट्री होनी चाहिए जिसका नाम पश्तूनिस्तान होगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको रेजोल्यूशन को रिफ्यूज़ किया, और बाद में फिर खान अब्दुल गफ्फार खान ने इंडिया के पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान के साथ एलिजेंस ली, और वो बाद में फिर जो आज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ फिर रहने लगे। नेक्स्ट वी हैव रविंद्रनाथ टैगोर। 1861 से लेकर 1941 तक थे ये एक बंगाली पॉलीमैथ थे, सेम पॉलीमैथ जो एक से ज़्यादा फील्ड्स में रहे हों। ये एक पोएट भी थे, राइटर थे, प्ले राइट थे, कंपोजर थे, फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर और पेंटर भी थे। इनको याद रखा जाता है फॉर हिज पोएटिक कलेक्शन जिसका नाम गीतांजलि है। इनकी पोएटिक बुक है कि जिसका नाम गीतांजलि है, जिसको 1913 में नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में। तो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला हो, और ये पहले लिरिसिस्ट भी थे जिनको नोबेल प्राइज मिला हो। इनको बार्ड ऑफ बंगाल जैसे नामों से जाना जाता है। इसके अलावा इनको गुरुदेव को भी गुरु और बिस्वा को भी जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो ये जो यहाँ पे मैं सोब्रिक्यूज बताता हूँ या मैं आपको निकनेम्स बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बार्ड ऑफ बंगाल याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर का कहा जाता है। इसके अलावा इनको गुरुदेव को भी गुरु और बिस्वा को भी नामों से भी जाना जाता है। जब ये 16 साल के थे तो इन्होंने अपनी पहली पोइम्स लिखना स्टार्ट कर दी थी। तब इन्होंने एक सीडोनियम अपना यूज़ किया था जो था बनू सीमा। ये जो नाम यूज़ करते थे अपनी पोइट्री में खुद का, वो बनू सीमा था। बनू सीमा का नाम सन लायन होता है। गीतांजलि, गोरा, गरीबैरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनकी जो वेल नोन है पूरी दुनिया में। इनकी कॉम्पोजिशंस जिसमें जनगण मन अधिनायकता आता है जो कि आज इंडिया का नेशनल एंथम है। इसके अलावा अमर शोनार बांग्ला जो है ये बांग्लादेश का आज नेशनल एंथम है। तो दोनों बांग्लादेश और इंडिया का नेशनल एंथम इन्होंने ही कंपोज किया है। इसके बाद भी हैव द दादा साहेब फाल्के जिनका पूरा नाम धूंधीराज गोविंद फाल्के था। धूंधीराज गोविंद फाल्के जिनको दादा साहेब फाल्के के नाम से जाना जाता है, ये प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे जिनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। इनकी जो डेब्यू फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, जो मैंने आपको बताया, जो इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म भी थी, जो 1913 में रिलीज हुई थी। दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो आज लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है सिनेमा में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इन्हीं के ऑनर में दिया जाता है। चाणक्य का नाम भी आपने सुना ही होगा। चाणक्य बेसिकली एक इंडियन
एंशिएंट पॉलीमैथ थे। ये एक टीचर थे, ऑथर थे, स्ट्रेटेजिस्ट थे, फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, जूरिस्ट थे और रॉयल एडवाइजर भी थे। ये मौर्यन एम्पायर के टाइम पे थे और इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्ता जैसे नामों से भी जाना जाता है। इनकी जो बुक है जिसका नाम अर्थशास्त्र है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंडिया के अंदर। तो याद रखना है, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी है या कौटिल्य भी जिन्हें कहा जाता है। इन्हें पायनियर माना जाता है इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स इन इंडिया। जो इनकी बुक है वो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है, अर्थशास्त्र। इसके अलावा इन्हें पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी लिखा है और इनको पायनियर माना जाता है इन दोनों फील्ड्स में। ये जो है ये गुप्ता एम्पायर के टाइम पे इनकी जो वर्क्स हैं वो लॉस्ट हो गए, वो खो गए थे एंड उनको 20th सेंचुरी तक उनको रीडिस्कवर नहीं किया गया था। अगर चाणक्य की बात करेंगे तो जो पहले मौर्यन एम्पायर थे जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि अराउंड 320 BCE में थे, उनको पावर में लाने में बहुत बड़ा रोल इनका रहा है। तो ये याद रखना है कि मौर्यन एम्पायर को एस्टैब्लिश करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ये चीफ एडवाइजर रहे चंद्रगुप्त मौर्य के भी, और उनके जो बेटे थे बिंदुसारा, इन दोनों के ये चीफ एडवाइजर रहे हैं। नेक्स्ट इज राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय आपको पता है एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने ब्रह्मो सभा एस्टैब्लिश किया था, फाउंड किया था, और बाद में वो ब्रह्मो सभा जो है वो ब्रह्मो समाज बना। इनको राजा राम मोहन राय, राजा का जो टाइटल है ये इनको अकबर सेकंड ने दिया था। अकबर फर्स्ट जो है वो आपको पता ही होगा वो अराउंड 1556 लेकिन 1605 तक थे, लेकिन अकबर सेकंड जो है ये लेटर मुगल्स में आते हैं जो 1700s में थे, और उन्होंने इनको राजा का टाइटल दिया था। इनका जो मेन रोल था वो पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और रिलीजन में रहा है। इन्होंने चाइल्ड मैरिज और सती को एबॉलिश करने में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, और इनको फादर ऑफ बंगाल रेनासेंस भी कहा जाता है। तो याद रखना है, फादर ऑफ बंगाल रेनासेंस ये कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू आपको पता ही होगा, ये एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी और पोएट भी थी। ये एक इंपॉर्टेंट फिगर थी इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मोस्ट प्रोमिनेंट यही है, इस नाम से जानी जाती है। इसके अलावा लता मंगेशकर भी को भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट यही है। इनको भारत कोकिला का नाम महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये इनको प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1925 में। बाद में ये गवर्नर बनी यूनाइटेड प्रोविंसेस की। यूनाइटेड प्रोविंसेस आज का जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, तब ये यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, एक ही स्टेट हुआ करती थी। 1947 में ये उसकी गवर्नर बनी, और ये पहली वुमन थी जो किसी स्टेट की गवर्नर रही। देन वी हैव पीटी उषा। पीटी उषा आपको पता ही होगा, ये एक रनर हैं, ये एक स्प्रिंटर हैं। पीटी उषा एक रिटायर्ड इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। ये केरला में रहती हैं एंड इनको क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, उड़नपरी और पयोली एक्सप्रेस जैसे नामों से जाना जाता है। याद रखना है, उड़नपरी पीटी उषा को कहा जाता है। ये एक एथलीट है, ये एक रनर है। नेक्स्ट इज भगत सिंह। भगत सिंह आपको पता ही होगा, ये एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, एक करिज्मेटिक फिगर थे इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। भगत सिंह जो है और इनके एक एसोसिएट जिनका नाम राजगुरु था, सुखदेव एंड राजगुरु, जिनको बाद में फिर इन्हीं के साथ हैंग किया गया। इन्होंने एक छोटा सा एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था, एंड इन्होंने एक 21 ईयर ओल्ड ब्रिटिश ऑफिसर जिनका नाम जॉन सैंडर्स था, उनको मार दिया था। तो लेकिन इनको मारना था जेम्स स्कॉट को, जो कि एक सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट थे, लेकिन गलती से इन्होंने उनकी जगह पे जॉन सॉन्डर्स को मार दिया था। उनको असैसिनेट इसलिए किया था क्योंकि इनका मानना था कि जो लाला लाजपत राय थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था बाय जेम्स स्कॉट, और इनका मानना था कि बाद में फिर जब 2 वीक्स के बाद लाला लाजपत राय की उस लाठीचार्ज के बाद हार्ट अटैक से मौत हुई, तो उसको रेवेंज करने के लिए, उसी का रेवेंज लेने के लिए इन्होंने जेम्स स्कॉट की जगह पे जॉन सैंडर्स को मार दिया था। 1929 में बख्तेश्वर दत्त के साथ मिलकर इन्होंने 2 लो इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट किए इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और इन दिल्ली। इनको बाद में फिर अरेस्ट किया गया और इनको कन्विक्ट किया गया इन मर्डर ऑफ जॉन सॉन्डर्स एंड छन्नन सिंह। छन्नन सिंह वहाँ पे एक कांस्टेबल थे, ये एक इंडियन थे। जब इन्होंने जॉन सैंडर्स को मार दिया था तो छन्नन सिंह ने इनका पीछा किया, तो फिर उनको भी मार दिया। तो इनको फिर हैंग किया गया एट द एज ऑफ 23 मार्च 1931 में। इनको शहीद आजम यानी ग्रेट मार्टर के नाम से जाना जाता है। देन वी कालिदासा। कालिदासा एक 4th और 5th सेंचुरी कॉमन एरा के पोएट थे, एक पोएट थे। ये क्लासिकल संस्कृत ऑथर थे। इनको इंडियाज ग्रेटेस्ट पोएट माना जाता है। इनके प्ले ज़्यादातर बेस्ड थे ऑन वेदास, रामायण, महाभारता एंड पुराणास। इनके बारे में ज़्यादा उतना पता नहीं है, लेकिन जितना भी इनकी पोइट्री या प्लेस से हमें इन्फर कर सकते हैं उतनी नॉलेज इनके बारे में है। इनकी वर्क्स
का डेट एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये माना जाता है कि ये 5th सेंचुरी CE में रहे होंगे। देन वी हैव सी राजागोपालाचारी। सी राजागोपालाचारी जो है, इनको राजा जी और CR जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये एक इंडियन राइटर थे, लॉयर थे और इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, मैंने बताया था कि ये लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबैटन थे, माउंटबैटन 48 में, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने 48 में सी राजागोपालाचारी, जो 1950 तक रहे, जब तक इंडिया डोमिनियन था। फिर जब इंडिया रिपब्लिक बना तो ये गवर्नर जनरल की पोस्ट भी खत्म हो गई। सो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यही थे, और ऑल्सो ही वाज द फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन। इससे पहले कोई भी इंडियन गवर्नर जनरल नहीं बना था इंडिया का। ये पहले इंडियन बॉर्न गवर्नर जनरल थे इंडिया के, एंड ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि सबसे पहले 1951 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। एक मिला था सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड CV रमन। तो ये 3 लोगों को मिला था, और इन तीनों में ये भी शामिल थे। और इनको मैंगो ऑफ सलीम के नाम से भी जाना जाता है। सलीम इज अ टाउन जो कि है तमिलनाडु में, और वहीं से ये थे, और इनको मैंगो ऑफ सलीम के नाम से जाना जाता था। इन्होंने 1930 में वेदारण्यम सॉल्ट सत्याग्रह दांडी मार्च के बाद इन्होंने स्टार्ट की थी। ये चाहते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के साथ टॉक्स किए जाएं, और उन्हीं के लिए इन्होंने CR फॉर्मूला दिया था। तो याद रखना है, CR फॉर्मूला सी राजागोपालाचारी ने दिया था। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन दे दिया, और फिर बाद में इन्होंने स्वतंत्रता पार्टी नाम की एक पार्टी लॉन्च की, जिसने बाद में फिर कांग्रेस के अगेंस्ट 62, 67 और 71 के इलेक्शंस लड़े। इनको कीपर ऑफ माई कॉन्शियंस कहा था गांधी जी ने। याद रखना है दैट सी गोपालाचारी वाज नोन एज द कीपर ऑफ माई कॉन्शियंस बाय गांधी। नेक्स्ट इज जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है, इनको JP या लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक कहते हैं पीपल्स लीडर को। ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे, थियरिस्ट, सोशलिस्ट और पॉलिटिकल लीडर थे। JP नारायण जी 1970s में इंदिरा गांधी के ऑपोजिशन में इन्होंने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसका नाम टोटल रेवोल्यूशन रखा था इन्होंने। इनको भी 1999 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। इनको मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था इन 1965 फॉर सोशल सर्विस। नेक्स्ट इज विनोबा भावे। अगर आपको लेक्चर याद होगा, लास्ट मैंने बताया विनोबा भावे को नेशनल टीचर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको विनायक नरहरी भी कहते हैं, और ये एक इंडियन एडवोकेट थे नॉन वायलेंस और ह्यूमन राइट्स के। इनको आचार्य के नाम से भी जाना जाता है, आचार्य टीचर को कहते हैं, और ये जाने जाते हैं भूदान मूवमेंट के लिए। इनको नेशनल टीचर ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ये स्पिरिचुअल सक्सेसर थे महात्मा गांधी जी के। ये एक फिलोसोफर थे, और इन्होंने गीता को ट्रांसलेट किया था मराठी में, जिसका नाम इन्होंने गीता ही रखा था। नेक्स्ट वी हैव MS सुब्बालक्ष्मी। MS सुब्बालक्ष्मी के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक सिंगर थी, और ये पहली इंडियन थी जिनको म्यूजिशियन थी जिनको भारत रत्न दिया गया था। शी वाज आल्सो द फर्स्ट फीमेल जिनको भारत रत्न मिला था। ये एक इंडियन कर्नाटिक सिंगर थी जो तमिलनाडु से थी। ये फर्स्ट एवर म्यूजिशियन थी जिन्हें भारत रत्न मिला हो, एंड शी was the first Indian musician जिसे रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हो, and she was the first Indian who performed in United Nations General Assembly in 1966। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में, ये आपको याद रखनी है। ये हैं MS सुब्बालक्ष्मी। इसके बाद वी हैव MF हुसैन। MF हुसैन के बारे में आपने सुना होगा। मकबूल फिदा हुसैन, ये एक आर्टिस्ट हैं, पेंटर है बेसिकली, जो जाने जाते हैं बोल्ड और वाइब्रेंट कलर्ड पेंटिंग्स के लिए। ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड आर्टिस्ट में से थे इन द 20th सेंचुरी। इनकी पेंटिंग्स का जो टॉपिक होता था वो ज़्यादातर गांधी जी, मदर टेरेसा, रामायण और महाभारत, ब्रिटिश राज जैसे टॉपिक्स के ऊपर होता था। सितंबर 2020 में उनकी एक पेंटिंग थी जिसका नाम था वॉइसेस, वो रिकॉर्ड $2.5 मिलियन में ऑक्शन हुई थी। इनकी लेटर वर्क्स जो इनने अपनी लाइफ के लास्ट में जो इन्होंने कुछ पेंटिंग्स की थी, उन पे कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक पेंटिंग में भारत माता को न्यूड पोर्ट्रे किया था, जिसकी वजह से फिर उन्होंने एक सेल्फ इम्पोज एग्जाइल लिया, यहाँ से चले गए, और कतर की सिटीजनशिप इन्होंने 2010 में एक्सेप्ट की। नेक्स्ट वी हैव बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान शहनाई के एक बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं। याद रखना है इनका असली नाम कमरुद्दीन खान था, इनको उस्ताद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पूरी दुनिया में शहनाई को पॉपुलराइज किया था। शहनाई इससे पहले ज़्यादातर ट्रेडिशनल सेरेमनीज में प्ले की जाती थी, लेकिन इन्होंने शहनाई को कॉन्सर्ट स्टेज तक लेके गए। इनको भी भारत रत्न दिया गया 2001 में, और ये थर्ड क्लासिकल म्यूजिशियन बने आफ्टर MS सुब्बालक्ष्मी एंड रविशंकर जी जो सितार के प्लेयर थे, जिन्हें भारत रत्न मिला। नेक्स्ट भी अब RK नारायण। RK नारायण के बारे में आपने सुना ही होगा। ये 2 भाई थे, RK नारायण एंड RK लक्ष्मण।
आर के नारायण जो थे ये एक इंडियन राइटर थे जो कि मालगुडी डेज के लिए फेमस थे। इनका एक फिक्शनल, इन्होंने एक टाउन अपनी अपनी स्टोरीज में एक फिक्शनल टाउन था जिसका नाम था मालगुडी। तो उस मालगुडी के लिए ये पूरी इंडिया में फेमस हो गए थे। ये एक लीडिंग ऑथर थे अर्ली इंडियन लिटरेचर में। जो इंडिया का इंग्लिश लिटरेचर था उसमें सबसे पहले जो कुछ नाम थे जो इम्पोर्टेंट थे उनमें एक तो ये थे, दूसरे मुल्कराज आनंद और राजा राव थे। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला फॉर द गाइड। गाइड नाम की एक नॉवल लिखी थी इन्होंने, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, जिसको फिर बाद में मूवी में भी अडेप्ट किया गया, जिस मूवी को फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इन्हीं के भाई थे जिनका नाम था आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट थे, इनके बारे में आपको पता ही होगा, ये कार्टूनिस्ट थे। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में इनका एक कार्टून आता था हर रोज जिसका नाम था यू सेड इट, उसके लिए ये बहुत फेमस थे। इसके अलावा एक कॉमन मैन नाम का एक कार्टून भी था जो इनका पूरी इंडिया में फेमस था। इनके भाई थे जिनका नाम था आर के नारायण, जो एक राइटर थे। इनको जो अवार्ड मिले उनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रमन मैगसेसे अवार्ड शामिल हैं। नेक्स्ट भी अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जो है, इनका असली नाम अमिताभ श्रीवास्तव था। ये एक इंडियन है जो कि एक इंडियन फिल्म एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, टेलीविजन होस्ट हैं और कभी कभी ये प्लेबैक सिंगिंग भी करते हैं और ये पॉलिटिशियन भी रहे हैं। 1970s और 80s में ये इतने डोमिनेंट थे इंडियन सिनेमा में कि इनको फ्रेंच डायरेक्टर फ्रांकोइस ट्रूफेट ने वन मैन इंडस्ट्री कहा था। याद रखना है वन मैन इंडस्ट्री किसको कहा गया था, वो अमिताभ बच्चन को कहा गया था। एंड 1970s में कुछ इनकी मूवीज आई थी लाइक जंजीर, दीवार एंड शोले, जिसकी वजह से इनको एंग्री यंग मैन के नाम से जाना जाता था। याद रखना है, हु इज नोन बाय द नेम ऑफ एंग्री यंग मैन इन इंडियन सिनेमा, इट इज अमिताभ बच्चन। इनको शहनशाह बॉलीवुड भी कहा जाता है क्योंकि इनकी एक मूवी भी आई थी जिसका नाम शहनशाह था। इसके अलावा इनको सदी का महानायक, मतलब इस सदी, इस सेंचुरी का ग्रेटेस्ट एक्टर, महानायक भी कहा जाता है। इनको स्टार ऑफ मिलीनियम और बिग बी जैसे नामों से भी जाना जाता है। इनको चार नेशनल फिल्म अवार्ड्स एज बेस्ट एक्टर मिले हैं। इनको दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। ये कौन बनेगा करोड़पति जो शो होता है उसको होस्ट करते हैं। इसके अलावा इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड्स भी मिले हैं। इनको फ्रांस ने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम नाइट ऑफ द लियोन ऑफ ऑनर है, वो भी दिया गया है। तो याद रखना है, फ्रांस ने इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। नेक्स्ट इज राज कपूर। राज कपूर भी एक इंडियन एक्टर थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर भी थे। इन्होंने 3 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स और 11 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। जो फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है वो इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, उसका नाम राज कपूर फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। इनको 2 बार पैल्म डॉर जो कि कैन्स फिल्म फेस्टिवल में दिया जाता है वो दिया गया है उन फॉर हिज मूवीज बूट पॉलिश एंड आवारा। इनको इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1987 में दिया गया था। इनको चार्ली चैपलिन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। इनकी मूवी शायद आपने देखी होंगी, 1950s में आती थी बहुत सारी मूवीज इनकी। तो चार्ली चैपलिन ऑफ इंडियन सिनेमा इज राज कपूर। नेक्स्ट इज सत्यजीत रे। सत्यजीत रे एक फिल्म मेकर हैं, इंडियन फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, ये पूरी दुनिया में माने जाते हैं एंड ही इज कंसिडर्ड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ ऑल टाइम। ये बंगाल से थे। इनकी फिल्म्स थी लाइक पत्थर पंचली, उसको 11 इंटरनेशनल प्राइजेस मिले जिनमें बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड भी था जो इनको कैन्स फिल्म फेस्टिवल में मिला था। इनके करियर में इनको 36 इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड्स, एक गोल्डन लायन, एक गोल्डन बियर, 2 सिल्वर बियर्स, इसके अलावा इनको बहुत सारे और भी अवार्ड से दिया गया था और एक एकेडमी ऑनररी अवार्ड, एकेडमी मतलब ऑस्कर्स में इनको एक ऑनररी अवार्ड दिया गया 1992 में। एक भारत रत्न भी है, इनको भारत रत्न 1992 में दिया गया। नेक्स्ट इज ए आर रहमान। ए आर रहमान, इनका पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है। ये जब पैदा हुए थे इनका नाम दिलीप कुमार था, फिर ये कन्वर्ट हो गए टू इस्लाम। ये एक इंडियन फिल्म कंपोजर हैं, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं, सिंगर और सॉन्ग राइटर हैं। इनको 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 2 एकेडमी अवार्ड्स, एकेडमी अवार्ड मतलब ऑस्कर, इनको 2 ऑस्कर मिले हैं, 2 ग्रैमी मिले हैं, एक बैफ्टा मिला है, बैफ्टा ब्रिटेन में दिया जाता है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, 15 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 17 फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ दिए गए हैं। इनको स्लम डॉग मिलीनियर जो कि एक मूवी आई थी 2008 में, उसके लिए इनको ऑस्कर मिला था जिसे एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। ये 2 ऑस्कर्स मिले थे इनको फॉर द मूवी स्लम डॉग मिलीनियर इन 81st ऑस्कर अवार्ड्स। इनको बेस्ट
कंपाइलेशन साउंड ट्रैक एल्बम एंड बेस्ट साउंड रिटन फॉर विजुअल मीडिया ग्रैमी अवार्ड 2010 भी मिला था। इनके जो निक नेम्स हैं उनमें एक तो ईसाई पुयाल है। ईसाई पुयाल का मतलब म्यूजिकल स्टॉर्म होता है, और मोजार्ट ऑफ मद्रास कहते हैं इनको। मद्रास का मोजार्ट इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट इज होमी भाभा। होमी भाभा से आपको शायद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर याद आएगा, बिल्कुल ये वही हैं होमी भाभा। इनका पूरा नाम होमी जहांगीर भाभा था। ये एक इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे जो कि फाउंडिंग डायरेक्टर थे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के। वहाँ पे ये प्रोफेसर हैदराबाद में थे। इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम माना जाता है। याद रखना है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। बाबा जो हैं ये फाउंडिंग डायरेक्टर थे एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे में जो है एईटी, जिसका नाम अब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया है। तो याद रखना है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो था वो पहले एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे हुआ करता था, उसके ये डायरेक्टर रहे हैं। TIFR दैट्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड AET जो कि अब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया है। ये इंडिया की न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, और बाबा इन दोनों में ही डायरेक्टर रहे हैं। होमी बाबा जो है इनको एडम्स प्राइज मिला था 1942 में, और पद्म भूषण 1954 में। इनको 1951 और 53 से लेकर 56 तक फिजिक्स में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। इनको प्राइज तो नहीं मिला, लेकिन नॉमिनेट ये हो गए थे। नेक्स्ट इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। अगर आपको आनंद मिल्क यूनियन के बारे में पता होगा, जो अमूल के नाम से पूरी इंडिया या पूरी दुनिया में मशहूर है, तो अमूल बेसिकली एक मिल्क कोऑपरेटिव है जो कि गुजरात के अंदर है। वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम आनंद है। तो उसी कोऑपरेटिव का जो मॉडल है वो इतना सक्सेसफुल था कि उसको पूरी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम पूरी इंडिया के अंदर उसको यूज करेंगे, और उसी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। तो वर्गीस कुरियन ने जो आइडिया था, बिलियन लीटर आइडिया कहते हैं, और जो ऑपरेशन फ्लड है, दैट इज जो आनंद मॉडल है, उसको पूरी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने का जो ऑपरेशन था उसको ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। तो उसकी वजह से इंडिया की लार्जेस्ट सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री बनी डायरी फार्मिंग। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है आज की डेट में इंडिया, तो वो भी मुमकिन हो पाया है तभी जब इंडिया के अंदर व्हाइट रेवोल्यूशन आया, जो कि जिसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। इंडिया की जो मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क आउटपुट है, वो 4 फोल्ड इंक्रीज हुआ, मतलब 4 गुना इंक्रीज हुआ है 30 सालों के अंदर 1940s के बाद में। जैसे कि मैंने बताया कि जो आनंद मॉडल है, जो कि एक डायरी कोऑपरेटिव है, उसको रेप्लिकेट किया गया थ्रू आउट इंडिया, और इस वजह से इंडिया के अंदर व्हाइट रेवोल्यूशन आया। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अमूल ने एक इन्वेंशन किया उस टाइम पे, जो कि था कि उस टाइम तक सिर्फ जो काउ मिल्क था वही उसी का पाउडर बन सकता था, लेकिन बफेलो मिल्क का पाउडर बनाने का जो इन्वेंशन है वो सबसे पहले अमूल ने किया, और उसमें भी बहुत बड़ा रोल डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने प्ले किया। नेक्स्ट इज डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को एक इंडियन फिजिसिस्ट थे और एक एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने इंडिया की स्पेस रिसर्च में और इंडिया की न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इनको पद्म भूषण दिया गया, और पद्म विभूषण 1972 में दिया गया। पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जबकि पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट सिविलियन प्राइज है। इनको इंटरनेशनली फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डॉक्टर विक्रम साराभाई इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इन्हीं के नाम पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसरो है, इसरो की एक लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट फैसिलिटी है, जो कि त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम के अंदर है। नेक्स्ट इज MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो है ये एक एग्रोनॉमिस्ट हैं, एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, प्लांट जेनेटिसिस्ट और एक ह्यूमैनिटेरियन हैं। इन्होंने जो मेन काम किया है वो इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन में किया है। इन्होंने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के साथ काम किया है, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माने जाते हैं। इन्होंने एक मास मूवमेंट चलाई फार्मर्स और साइंटिस्ट के साथ इंडिया और पाकिस्तान को फेमाइन से बचाने के लिए इन 1960s। इनको पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला 1987 में। इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बताया था कि द फर्स्ट इंडियन जिसे वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, और इस वर्ल्ड फूड प्राइज को नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर माना जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इन्हें द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी भी कहा है, और इनको डिफरेंट अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड जैसे अवार्ड शामिल हैं। नेक्स्ट इज रामनाथ गोयनका। रामनाथ गोयनका का नाम आपने सुना ही होगा, जो आपका आज का इंडियन न्यूज़पेपर आता है जिसका नाम है द इंडियन एक्सप्रेस, उसके ये पब्लिशर हैं। तो फाउंडर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, उनका नाम रामनाथ गोयनका था,
और उसके बाद फिर इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप इन्होंने स्टार्ट किया और इसके बैनर के अंडर बहुत सारे रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज में और रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स इन्हें पब्लिश किए। आज जर्नलिज्म में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है और वो इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। नेक्स्ट इज अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन एक इकोनॉमिस्ट हैं, इंडियन इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर हैं, जो आज यूनाइटेड स्टेट्स और जो यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में 1972 से पढ़ा रहे हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं। इनके जो ज़्यादातर कंट्रीब्यूशंस हैं वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सोशल चॉइस थियरी, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस जैसे फील्ड्स में रहे हैं। आज ये प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और इनको मिला था नोबेल प्राइज 1999 में इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट डॉक्टर ई श्रीधरन। ई श्रीधरन जो है, इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये एक इंजीनियर और बाद में फिर ये पॉलिटिशियन भी बने, जो केरला से थे। इनका जो मेन रोल है वो कोंकण रेलवेज और दिल्ली मेट्रो के डेवलपमेंट में रहा है और ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे डीएमआरसी के, जो कि है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था जेकेएसएसबी के जो जूनियर इंजीनियर फॉर सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। तो याद रखना है, मेट्रो मैन कहा जाता है ई श्रीधरन को एंड इनको पद्मश्री दिया गया था एंड पद्म विभूषण 2001 और 2008 में रेस्पेक्टिवली। श्रीधरन जो है, इनको अपॉइंट किया गया था टू सर्व द यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, उस टाइम पे जो थे बान की मून, जिनका नाम था, 2015 में। और आज ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेंबर भी हैं और इसके अलावा ये बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर भी हैं। इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को क्विट किया था 60 दिसंबर 2021 को। ये शायद आपने सुना होगा, तब ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आए थे, इनके ऊपर मीम्स वगैरह भी बनी थी। तो याद रखना है दैट मेट्रो मैन ऑफ इंडिया इज डॉक्टर ई श्रीधरन। नेक्स्ट इज कपिल देव। कपिल देव को आप जानते होंगे। कपिल देव एक इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर हैं जिनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो हु इज नोन एज हरियाणा हरिकेन? इट्स कपिल देव। कपिल देव ने इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे जब उन्होंने 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और वो पहले इंडियन बने जिन्हें वर्ल्ड कप जीता हो, इंडियन कैप्टन बने जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता हो। और आज तक ये यंगेस्ट कैप्टन हैं, तब इनकी एज 24 थी, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता हो। सो द यंगेस्ट कैप्टन टू विन वर्ल्ड कप इट्स कपिल देव, तब वो 24 ईयर्स के थे। वो आज तक इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 400 विकेट्स ली हैं और मोर देन 5000 रन स्कोर किए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट माना जाता है। नेक्स्ट इज ध्यानचंद। ध्यानचंद के बारे में आपने सुना होगा। ध्यानचंद एक इंडियन फील्ड के हॉकी प्लेयर थे, इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर थे, मतलब हॉकी के एक बहुत बड़े प्लेयर थे और इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर्स माना जाता है हिस्ट्री के अंदर। इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जिताए इंडिया को 1928, 32 और 36 के ओलंपिक्स में, और उस टाइम पे इंडिया जो था वो डोमिनेट करता था पूरी हॉकी, इंटरनेशनल हॉकी में। इनको विजर्ड और मजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, द विजर्ड और द मजिशियन ऑफ हॉकी इज मेजर ध्यानचंद। इनको मेजर ध्यानचंद भी कहते हैं। एंड इन्होंने, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम गोल है। याद रखना है, गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद। बीबीसी ने इनको हॉकीज इक्विवेलेंट ऑफ मोहम्मद अली कहा है। 29 अगस्त इनका बर्थडे होता है और उसी दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर। तो याद रखना है दैट 29 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे, दैट इज द बर्थ डे ऑफ मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद आज खेल रत्न अवार्ड जो है इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। उसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है, लेकिन अब उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद एक इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर है। चेस ग्रैंड मास्टर बेसिकली एक टाइटल दिया जाता है वर्ल्ड चैंपियंस को चेस में होते हैं बाय द वर्ल्ड चेस फेडरेशन, उनको ग्रैंड मास्टर कहते हैं। और पहले ऐसे चेस ग्रैंड मास्टर जो इंडिया से थे उनका नाम था विश्वनाथन आनंद। ही इज अ 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन इन चेस। ये पहले ग्रैंड मास्टर थे इंडिया से, 1998 में ये बने और ये 4th प्लेयर बनी हिस्ट्री में जिन्होंने 2800 का इलो मार्क, हॉकी फेडरेशन रेटिंग लिस्ट में 2800 से ज़्यादा रेटिंग्स जिन्हें मिली। इनको बचपन में लाइटनिंग किड के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये बहुत शार्प थे, और ये पहले रेसिपिएंट थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के। जैसे कि मैंने बताया, जो स्पोर्ट्स में सबसे हाईएस्ट अवार्ड, जो स्पोर्ट्स में अवार्ड दिया जाता है, दैट्स राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो सबसे पहले इन्हीं को दिया गया। अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड भी है। 2007 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया, जो कि 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन बने जिन्हें ये अवार्ड मिला हो।
नेक्स्ट मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। इनकी डेथ 2021 में हुई। ये एक इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर थे, मतलब ये एक रनर थे, एक एथलीट थे। ये इकलौते ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में गोल्ड जीता हो इन 400 मीटर्स रेस। इनने गोल्ड मेडल, इसके अलावा इन्होंने एशियन गेम्स 1958 और 62 में भी गोल्ड मेडल जीता। 1956, 1960 और 1964 के ओलंपिक्स में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इन्होंने 1960 के ओलंपिक्स में 4th प्लेस हासिल की इन 400 मीटर्स रेस। और रोहित ब्रिजनाथ ने इनको द फाइनेस्ट एथलीट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस का नाम दिया है। तो ये जो यहाँ पे जो भी सॉबिक्योज या निक नेम्स जो भी हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे पता होने चाहिए। एंड जैसे कि मैंने बताया कि कोविड की वजह से इनकी डेथ 2021 में हुई ऑन 18 जून एट द एज ऑफ 91। तो ये सारे ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। अब हम रिवाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट निक नेम्स और इंपॉर्टेंट सॉब्रिक्यूज जो कि हैं कुछ पॉपुलर पर्सनैलिटीज की। सबसे पहले आचार्य, जैसे मैंने बताया, आचार्य विनोबा भावे को कहते हैं, आचार्य टीचर को कहते हैं। इनको इसके अलावा नेशनल टीचर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आदि कवि वाल्मीकि को कहते हैं। वाल्मीकि एक पोएट थे, एक एंशिएंट पोएट थे। इनको आदि कवि के नाम से जाना जाता है। देश रत्न या अजात शत्रु ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे इंडिया के। इनको देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। अकबर ऑफ कश्मीर ये सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी ये अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। बंगाल केसरी या आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है, ये आप याद रखोगे। बंगाल टाइगर एक तो सौरव गांगुली को भी कहते हैं, इसके अलावा बिपिन चंद्र पॉल को भी कहते हैं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, जैसे मैं बताया, वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं फॉर यूनिफाइंग इंडिया। इंडिया में इंटीग्रेट जो प्रिंसिपल स्टेट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए जो रोल प्ले किया, उसके लिए इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। सीआर, ये मैंने बताया आपको कि ये सी राजागोपालाचारी को कहते हैं। इसके अलावा चाचा जो है, चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं, जो हमने अभी देखा। फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी को कहते हैं। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ये दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन फिल्म्स ये कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को, जिनका नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के भी है, क्योंकि ये इन्होंने पहली मूवी बनाई थी फुल फीचर फिल्म जो इंडिया के अंदर बनी थी, दैट इज राजा हरीशचंद्र। गुरुदेव ये डॉक्टर रविंद्र नाथ टैगोर को कहते हैं। हरियाणा हरिकेन ये कपिल देव को कहते हैं। हॉकी विजर्ड ध्यानचंद को कहते हैं। इंडियाज माचीवली ये चाणक्य को कहते हैं। आयरन लेडी ऑफ इंडिया ये इंदिरा गांधी को कहते हैं। आयरन मैन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। किंग मेकर इन द हिस्ट्री, इन इंडियन हिस्ट्री वो कहा जाता है सैयद बंधु या सईद ब्रदर्स को। ये मुगल कोर्ट में 2 भाई थे, सैयद ब्रदर्स के नाम से ये मशहूर हैं। सईद बंधु भी इनको कहते हैं। और इनको किंग मेकर्स कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो उस टाइम पे मुगल किंग्स थे उनको टॉपल किया है। बहुत सारे उस टाइम पे जो मुगल किंग्स थे, जो लेट मुगल्स में थे, उनको कुर्सी पे चढ़ाया भी है। लाइन ऑफ कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहते हैं, जिसे शेर कश्मीर भी कहते हैं। लाइन ऑफ मराठा ये बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहते हैं। कुछ लोग सचिन तेंदुलकर को भी लिटिल मास्टर कहते हैं। लोकमान्य ये बाल गंगाधर तिलक को ही कहते हैं। तो दोनों लाइन ऑफ मराठा एंड लोकमान्य ये बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, ये मैंने आपको बताया। मजिशियन ऑफ हॉकी ध्यानचंद को कहते हैं। मैन ऑफ पीस ये लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसेंस ये राजा राम मोहन राय को कहते हैं। इनको फादर ऑफ बंगाल रेनेसेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट नेपोलियन ऑफ इंडिया ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट पंडित जी ये जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहते हैं। और पायोली एक्सप्रेस पीटी उषा को कहते हैं, जिसके अलावा इनको वुडन परी के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली को कहते हैं। इसके अलावा प्रियदर्शनी ये इंदिरा गांधी को कहते हैं। शहीद आजम ये भगत सिंह को कहते हैं। सेंट ऑफ साबरमती गांधी जी को कहते हैं। सेंट ऑफ गटर्स ये मदर टेरेसा को कहा जाता है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया ये कालिदासा को कहते हैं, जो कि एक एंशिएंट पोएट थे। स्पैरो ये मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को कहते हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को कहते हैं। तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहते हैं, जो कि एक पोएट थे। उडन परी पीटी उषा को कहते हैं। और यंग तुर्क ये चंद्रशेखर को कहते हैं। अब कुछ निक नेम्स है फेमस पर्सनालिटीज अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें पहले ह्यून शांग है, जो कि जिन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहते हैं, जिसके बारे में आपने कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जो कश्मीर में भी आए थे।
ये अराउंड 7th सेंचुरी में थे। इनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम कहा जाता है, ये एक चाइनीज पिलग्रिम थे। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहते थे। हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहते थे। नेपोलियन बोनापार्टे को लिटिल कॉर्पोरल एंड मैन ऑफ डेस्टिनी के नामों से जाना जाता था। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को मेडन क्वीन कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर को फ्योरर के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे दैट एडोल्फ हिटलर वाज आल्सो नोन एज फ्योरर। जैसे मैंने बताया ऑटो वैन बिस्मार्क, इनको मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन भी कहा जाता है और इन्हीं के नाम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जर्मनी के एक ब्यूरोक्रेट थे। एडमंड स्पेंसर, इनको पोएट कहा जाता है। चंगेज खान को स्काउरेज ऑफ गॉड कहते हैं और जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहते हैं। इसके अलावा विलियम ई ग्लैडस्टोन को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन कहते हैं। तो याद रखेंगे विलियम ई ग्लैडस्टोन इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ Britain. So that's it for this video. I hope you like the video. If you like it, hit that like button and subscribe to the channel if you haven't done yet. See you in the next one. Till then, bye bye.